हेलो फ्रेंड्स, मैं लकी कुमार एलएन के क्लास में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको जिन के बारे में बताने वाले हैं। जिन क्या है, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिन गुणसूत्र पाए जाने वाले भौतिक इकाई जो पैतृक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करती है, जिन कहलाती है। जिन किसे कहते हैं? गुणसूत्र पर पाई जाने वाली भौतिक इकाई जो पैतृक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करती है, जिन कहलाती है। ठीक है। हमारा शरीर जो है कोशिकाओं का बना होता है। कोशिकाओं में क्या होता है? केंद्रक होता है। केंद्रक में सूत्रनुमा आकार के गुणसूत्र होते हैं। क्या हो गया? सभी गुणसूत्र है। ठीक है। इस गुणसूत्र में बिंदुनुमा आकार के जो होते हैं उसे क्या कहते हैं? जिन्स कहते हैं। ठीक है। इसके ऊपर जो होता है बिंदुनुमा आकार के, वो जिन होता है। चलिए आगे देखते हैं। जीन एक अंतिम इकाई है जो किसी लक्षण की अनुवांशिक को नियंत्रित करती है। ठीक है। अथवा डीएनए वो छोटे से छोटा खंड है जिसमें अनुवांशिक कोड निहित रहता है, जीन कहलाता है। ये क्या हो गया? जीन का चित्र हो गया। ठीक है। अब देखिए, ये जो है इसे क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। ये जो भाग इसे हम क्या कहते हैं? कोर्मिनिमेटा कहते हैं। कोर्मिनिटा में बिंदु का आकार जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कोर्मियर कहते हैं। इसी कोर्मियर को हम क्या कहते हैं? जीन्स कहते हैं। ठीक है। इसे याद रखिएगा। जिनका क्या कार्य है? तो पैतृक लक्षणों को, यानी कि माता पिता के लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वो भेजता है, ले जाने का कार्य करता है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए जीन की प्रकृति, नेचर ऑफ जीन। जीन गुणसूत्र पर व्यवस्थित रहते हैं। जीन कहाँ पर आते हैं? तो गुणसूत्र पर अवस्थित रहते हैं। ठीक है। सन 1909 ईस्वी में जॉनसन ने इनका नामकरण किया। 1916 ईस्वी में मॉर्गन और ब्रिजेज नामक वैज्ञानिक ने प्रायोगिक तौर पर प्रमाणित कर दिया कि जीन गुणसूत्र पर पाए जाते हैं। ठीक है। प्रत्येक गुणसूत्र पर जीनों की संख्या निश्चित होती है। उदाहरण के लिए लिली पौधे के गुणसूत्र पर इनकी संख्या 2000 से 2500 के बीच होती है, जबकि ड्रोसोफिला मक्खी में इनकी संख्या 10,000 के लगभग होती है। इसे याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आधुनिक आविष्कारों से ऐसा प्रमाण मिला है कि जीन डीएनए के अणु का ऐसा खंड है जो किसी एक विशिष्ट प्रकार के प्रोटीन या एंजाइम के संश्लेषण को नियमन करता है। इस खंड को सिस्ट्रोम कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्ट्रोम कहते हैं। प्रत्येक जीन की अपनी क्रियाशीलता होती है जो वातावरण के कारकों से प्रभावित हो सकती है। कुछ जीन होती है जो वातावरण कारकों से प्रभावित हो जाती है। इनमें से कुछ जीन्स अधिक दृढ़ होती है, कुछ जीन होती है जो अधिक दृढ़ रहती है, लेकिन कुछ प्रभावित होकर परिवर्तित हो जाती है। इन परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। जीन किसी गुणसूत्र के विशेष खंड पर विशेष क्रम में व्यवस्थित रहती है। ठीक है। जीन जो होता है किसी गुणसूत्र के विशेष खंड में विशेष क्रम व्यवस्थित रहता है। गुणसूत्र के ऐसे खंड को लोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? लोकस कहते हैं। जीव उत्परिवर्तन द्वारा बहुत से विरोधी लक्षणों वाले जीन को जोड़े बना सकते हैं, जिससे विभिन्नता उत्पन्न होती है। ठीक है। जीनों में कुल डीएनए पाए जाते हैं जिनमें एक या बहुत से कार्यों से संबंधित सूचनाएं छिपी होती है। कुछ वायरस में डीएनए खंड के स्थान पर आरएनए खंड पाया जाता है। कुछ वायरस में क्या होता है कि डीएनए खंड के स्थान पर आरएनए खंड पाया जाता है। इसे याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। जीन पूल किसी आबादी के ऐसे सभी सदस्यों के जीनों की कुल संख्या जिसमें लैंगिक जनन की क्षमता पाई जाती है, जीन पूल कहलाती है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए जीन प्रवाह। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जीनों का स्थानांतरण जीन प्रवाह कहलाता है। जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जीनों का जब स्थानांतरण होता है उसे हम क्या कहते हैं? जीन प्रवाह कहते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार की घटनाएं सम्मिलित होती है, जैसे परागकणों का दूर तक उड़ जाना, मनुष्य को दूसरे देशों में जाना, लाल रंग वाले भृंगों का काले रंग वाले भृंगों के समूह में निवास करना आदि। इससे जनन द्वारा नई नई विभिन्नता उत्पन्न होती है। इससे क्या होता है कि जो कोई व्यक्ति जब किसी दूसरे देश की महिला से शादी जब कर लेता है तो उससे जो संतान होती है उसमें नई नई विभिन्नता उत्पन्न होती है। ये किसी कारण होता है? तो जीन के कारण होता है, क्योंकि वो व्यक्ति जो है दूसरे देश की महिला से शादी किया रहता है। जीन पर किसी स्थान के जीन पूल में परिवर्तन कर देता है। यह कार्य किसी आबादी से किसी जीव को दूसरी आबादी में शामिल कर देने से उपयोग होता है। इसे क्या कहते हैं? जीन माइग्रेशन भी कहा जाता है। ठीक है। इसे याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए जीन की समान विशेषता है। पहला, ये अनुवांशिक पदार्थों की इकाइयां है। जीन जो है अनुवांशिक पदार्थ की इकाइयां है जिसमें द्विगुणन की क्षमता होती है। दूसरा, ये पुनर्नियोजन की इकाइयां है और क्रॉसिंग ओवर की क्रिया में भाग ले सकती है। तीसरा, जीन उत्परिवर्तित होकर विभिन्नता उत्पन्न करती है।
जीन जो होती है उत्परिवर्तित होकर विभिन्नता उत्पन्न करती है। उत्परिवर्तन से जीनों में संग्रहित सूचना बदल जाती है। उत्परिवर्तन से क्या होता है कि जीनों में संग्रहित सूचना जो होती है वो बदल जाती है। चौथा, ये शारीरिक लक्षणों एवं क्रियाओं से संबंध होती है और वैसे लक्षणों अथवा वैसी क्रियाओं को प्रकट करने में सहायक होती है। तो दोस्तों, यही हमारा वीडियो समाप्त होता है। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।